भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो निफ्टी अभी भी ऊपर ही है और जैसा आज मैंने बोला था कि एक बार मार्केट आज ऊपर ही जाना चाहिए, वैसा ही हुआ। लेकिन मार्केट में अभी मैं अगर आपको पर्सनली कोई सलाह दूं तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में अभी ट्रेडिंग से आप थोड़े टाइम के लिए दूर रहो और कोई रिकवरी आती है उधर अपना माल निकालने में ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बहुत वीक है शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर आप अप्रैल मई के आगे का देखते हो तब आप डिलीवरी में आप अभी माल ले सकते हो, क्योंकि अभी मार्च तक मुझे कोई बड़ा सुधार मार्केट में नहीं दिख रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 2300-400 तक मैक्सिमम जा सकते हो ऊपर में, अगर गए भी तो बस 24,000 का भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। और 23,200-300 बस उतना मैक्सिमम। और ये भी सुधार क्योंकि देखिए एफआईज बिल्कुल भी रिलेक्टेंट नहीं है बाई करने को, बिल्कुल भी, दे आर नॉट बाइंग एट ऑल। और अभी भी ये अगर आजकल में 2 दिन में कुछ बाई भी करेंगे तो वो जस्ट इसलिए कि नई सीरीज़ में वो इतना ओवरलोड लेके नहीं जाना चाहते, फिर से उनको शॉर्ट ही करना है सीरीज़। और साथ में ट्रम्प का रोज़ एक बाम्बू आता है कि भैया ये टैरिफ लगाऊंगा। अब कल उसने आज नया स्टेटमेंट दे दिया कि 4 तारीख को लगेगी भाई कनाडा पे और मैक्सिको पे, तो 100% लगेगी टैरिफ। तो अब कितनी लगेगी वो क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन लगेगी। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स मार्केट के लिए खतरा है। उधर आप देखो गोल्ड को एकदम चिपक के बैठा 86,000 के ऊपर, मतलब इस प्राइस में ज्वेलरी कोई खरीद नहीं रहा है, लेकिन गोल्ड के प्राइस ऊपर ही जा रहे हैं। आज अगर आपको बहुत ज़रूरी आपके घर में शादी भी होगी तो आपको 100 ग्राम चाहिए तो आप 50 ग्राम लोगे, शादी भी होगी। नॉर्मली तो अपन घर के लिए तो इस समय सोना लेने का इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है, तो भी वो प्राइस इंटैक्ट है। लेकिन ये तो देखिए, ये जो गोल्ड की प्राइस है, लोग आपको 1 लाख 1.5 लाख का टारगेट दे रहे हैं, मुझे एक बार फिर से ये 75,000 दिखता है, भले 6 महीने में आएगा। कोई ऐसी डिमांड नहीं है बाज़ार में, ठीक है। बट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप शॉर्ट करके बैठे तो आपको ऐसा रुला दे रहा है। तो उसी तरह से आप मार्केट को देखो, आप ऊपर नीचे ऐसा टाइम पास हो रहा है। सिर्फ जो राइटिंग कर रहा है वो पैसा बना रहा है दोनों साइड का। कॉल बाइंग करके अभी बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। इस समय आप अपने पैसे को पार्क करके रखिए बैंक में, है ना। ट्रेडिंग एंजॉय करिए लेकिन करिए मत अभी, ये मेरी सलाह है। क्योंकि अभी और फंसोगे तो आपकी कैपिटल टूटती जाएगी और इस मार्केट में फिर आप ट्रेडिंग करने लायक ही नहीं बचोगे। ये पर्सनल मेरी सलाह है। बाकी ये भी 1-2 दिन की अगर कोई रिकवरी आती है, जस्ट बिकॉज एक्सपायरी नज़दीक है इसीलिए मैंने बोला, बाकी स्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, ठीक है। क्योंकि 22,800 भी जो 4-5 बार सपोर्ट ले रहा था क्लोजिंग बेसिस, उसको तोड़ दिया फ्राइडे को। बहुत सोच समझ के अभी मार्केट में रहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टर हो, डिलीवरी का कोई बाई स्टॉक कर रहे हो और अगर आपका व्यू 1 से 2 साल या 3 साल का है तो आप इधर 20% पैसा अपना डाल सकते हो। 20%, 100% भी नहीं। सपोज आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है तो 20,000 अभी डालने का टाइम ज़रूर है। अभी भी और मौके गिरावट के मिलेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आज निफ्टी ने लगभग नियरली 20 मंथली ईएमए छू दिया है। 20 मंथली ईएमए, ये बहुत ही गंदी पोजीशन में है मार्केट। बट अगर 1-2 दिन रिकवरी आती है तो वहाँ कोशिश करिए, आपके पास कोई कॉल या कोई फ्यूचर बाई है तो निकल जाओ। क्योंकि जब तक मार्केट 23,200-300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक आपको कॉन्फिडेंटली बाई में रहना खतरे से खाली नहीं है। तो अभी तो हम 22,600 के आसपास है। कल 518 का लो था, आज कुछ और नया बना होगा शायद, देखा नहीं था मैंने, ठीक है।
अब हमारे पास नीचे में एक ही लेवल बचा है जो लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट वाला डे पे लो बना था 21,280, 21,280 है ना लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट जो है। तो 21,280 अब एक लास्ट सपोर्ट है, वहाँ तक अगर मार्केट जाता तब जाके आप 30% और डाल सकते हो इन्वेस्टमेंट में। इस समय ट्रेडिंग से आप देखो आपका खाली हाथ जल रहा होगा और कुछ नहीं हो रहा होगा। तो ऐसी कोई मेंबरशिप ले लो जैसे मैंने लाइफ टाइम बोली, ताकि आप जब दिल करे करो। मैं अभी कल के बाद से आज तक अभी तक एक ट्रेड नहीं दिया, जो कल दिया था उसके बाद नहीं दिया। क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि किधर भी फंस गया सिर्फ पैसा इरोड होगा और कुछ नहीं होगा, एवापोरेट हो जाएगा आपका पैसा। सो बी केयरफुल। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।